हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। आज की क्लास में हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हिंदी प्रज्ञान और लेखन योग्यता। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है? देव भाषा, वेद भाषा, नगर भाषा या द्रविड़ भाषा। यानी कि संस्कृत भाषा का दूसरा नाम हमें बताना होगा। तो संस्कृत भाषा का दूसरा नाम होता है देव भाषा। हमारा ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राज्य भाषा क्या है? भारत की राज्य भाषा हिंदी, अंग्रेज़ी, हिंदी एवं अंग्रेज़ी या भारत की सभी भाषाएं। तो हिंदी की राज्य भाषा जो है वो है हिंदी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा, व्यंजन, स्वर या विसर्ग। तो वो होते हैं हमारे स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा, अनुस्वर, ह्रस्व या प्लूत। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को जो कहा जाता है वो मात्रा कहलाता है। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? गा, झा, ना या मा। तो झा जो है वो स्थान तालव्य है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा के जो भेद होते हैं उनमें से इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, निजवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा का भेद जो नहीं होता वो है निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। जो अचूक विशेषण है उसके साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है? चोट, नेत्र, निशाना या फिर जवाब। तो अचूक चोट नहीं हो सकती, अचूक नेत्र नहीं होता है, लेकिन अचूक निशाना होता है। तो अचूक के साथ विशेषण होगा निशाना। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा होगी निशाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विकल्पों में से उस व्यक्ति का विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। तुम्हारे ठीक ना होने की मुझे बहुत देरी से मिली। तुम्हारे ठीक ना होने की क्या मिली बाद में? अवस्था, स्वास्थ्य या कहानी या खबर। तो ठीक ना होने की खबर होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? पाठक, प्राण, नदी या स्त्री। इनमें से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो प्राण। बाकी सबके बहुवचन हम बना सकते हैं, नदी, नदियाँ, पाठक, पाठकों और स्त्री, स्त्रियाँ, ये, लेकिन जो प्राण है वो बहुवचन ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? यानी कि इसमें सर्वनाम क्या है? वे हैं। तो वे जो है वो सर्वनाम का कौन सा रूप है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये वे, हम पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं तो पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन, वह, हम या तुम। तो कौन जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। बाकी वह भी व्यक्ति के लिए, हम भी और तुम भी, ये सब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा को पहचानिए। संज्ञा क्या है इसमें? आसमानी, नियमित, पाश्चात्य या अनुशासन। अनुशासन हमारा संज्ञा शब्द है। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आकर्मक क्रिया है। पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो इसमें कौन सा जो है वो अकर्मक क्रिया है? तो पानी बरस रहा है, ये अकर्मक क्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कर्ता कारक का परस्पर परसर्ग कौन सा है? को, ने, से या में? तो कर्ता कारक का परसर्ग जो है वो ने, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अपूर्ण और भूतकाल। तो ज्ञानू रोया, ज्ञानू सो रहा था, ज्ञानू सो गया था, ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा था। लेकिन जो अपूर्ण है वो कौन सा है? ये सभी काम ऑप्शन ए, ज्ञानू रोया, ज्ञानू रो रहा था, ज्ञानू सो रहा था, ये सभी पूर्ण भूतकाल हैं। लेकिन ये ज्ञानू 1 घंटे से रो रहा है, ये अपूर्ण है, ये क्योंकि ये काम अभी तक हो रहा है। तो ये थे आज के हमारे हिंदी के क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।